स्वागत है आप सभी का प्रेप बडी पे। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के पार्ट नंबर 4 पे, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो आइए देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं। तो इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला B1 थायमीन पर डिस्कस करेंगे। तो इसका फंक्शन ये होता है कि in humans, as coenzyme involve in many pathways function in removing CO2 from organic compounds। यानी कि जो B1 होता है, ठीक है, B1 विटामिन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ह्यूमन के कोएंजाइम में इन्वॉल्व होती हैं इन मेनी पाथवेज एंड इट्स फंक्शन इन रिमूविंग CO2 फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, यानी ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है कार्बनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ओके, तो जब रिजल्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी और एब्सेंस इन ह्यूमन एक्सेप्ट एज नोटेड, यानी कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं या इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती हैं, तो इन ह्यूमन ये बेरी डिजीज़ कॉज करती है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको इसके पहले भी पढ़ाया तो बताया कि ये पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आप लर्न रखेंगे एकदम फ्लो में, ताकि कि आप किसी भी अपने एग्ज़ाम में अगर इसको थ्योरेटिकल भी लिखना हो तो थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, और अगर पॉइंट्स में, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि नीट वगैरह की, तो भी आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं ताकि आपको उसमें भी हेल्प मिले। ठीक है, तो इन ह्यूमन यानी बेरी होती है, टिंगलिंग, पुअर कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस हार्ट फंक्शन, ओके, और मसल्स वीकनेस हो जाती है। इन बर्ड कॉजेज पॉलीन्यूराइट्स, ओके, यानी कि नर्व इन्फ्लेमेशन, यानी कि बर्ड्स में इनसे क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी से, थायमीन के डेफिशिएंसी से बर्ड्स में नर्व इन्फ्लेमेशन होता है, और हमारी बॉडी में, यानी ह्यूमन में बेरी डिजीज़ होती है और रिड्यूस करता है हार्ट के फंक्शन को, और ये मसल को भी वीक करता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम बात करेंगे राइबोफ्लेविन की, विटामिन B2 की। तो इसमें ह्यूमन्स में क्या होता है, इसके फंक्शन ये होते हैं कि ये कोएंजाइम FAD और FMN, यानी कि ये क्या करता है, कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है FAD और FMN के, और एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, इन्वॉल्व इन फूड मेटाबॉलिज्म एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन ETS क्या है, ETS के बारे में आपने अगर 11th-12th में पढ़ी होगी बायो तो आपको पता होगा कि ETS क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नहीं पढ़ा तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, ETS क्या होता है इसको डिटेल में जानेंगे आप हमारे 11th के कोर्स को भी देख सकते हैं, मैंने उसमें बायो पढ़ाया है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते, ETS पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है। तो यानी कि अगर राइबोफ्लेविन के फंक्शन में इन्वॉल्व होता है ETS, ठीक है, इनमें इनका यूज़ होता है, तो ये इन्वॉल्व इन अ फूड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ETS में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी और इसके रिजल्ट्स की बात करें तो इन ह्यूमन एपिथेलियल एंड म्यूकोसल डैमेजेस होता है, यानी यहाँ इसके वजह से क्या होता है, चिलोसिस होता है, इन्फ्लेमेशन एंड स्किन लेसन्स। आपने ध्यान दिए होंगे कि राइबोफ्लेविन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके स्किन पे गोल गोल से धब्बे की तरह, यानी कि लेसन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी का, स्किन के, तो जैसे कि क्रैक्स हो जाता है या कॉर्नर्स पे, यानी कि अगर उंगलियां की बात करें तो कई बार क्या होता है कि आपको इसके उंगलियों के बीच में आपको क्रैक्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, या डॉग्स की बात करेंगे तो उनमें क्या होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस उनको देखने को मिलेगा, जिसे येलो फीवर कहते हैं, वो हो जाता है। चीक्स में कर्ल टो हो जाता है, उनका जो टो होता है वो कर्ल हो जाता है, या उससे पैरालिसिस अटैक आने लग जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, या म्यूकोसल डैमेज है, चिलोसिस, इन्फ्लेमेशन जिसे चिलोसिस कहते हैं, ठीक है, जो स्किन इन्फ्लेमेशन होता है, लेसन्स बन जाते हैं बड़े बड़े, वो सारे क्या होते हैं, B2 राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सिंपली तो विटामिन एक डिजीज़ से प्रिवेंट करने में एक इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब नॉर्मल भी अगर आपको कोई फीवर या कुछ भी होता है, तो अगर या वीकनेस वाली कोई भी फैक्टर आपके बॉडी में हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमेशा उसके साथ में विटामिन की गोलियां देता है, क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि उसके वजह से हमें कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी या कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी, जिसके वजह से हमें हर मेडिसिन में एक एडिशनल मेडिसिन विटामिन्स की मिलती हैं। ठीक है,
तो ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो ह्यूमंस में क्या बात कर रहे थे कि एपिथेलियल और स्किन लेसेंस हो जाते हैं जिन्हें हम चिलोसिस कहते हैं, वो इन्फ्लेमेशन होता है, वो राइबोफ्लेविन के अब्सेंस या इसके डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो इसलिए ये विटामिन इंपॉर्टेंट होता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर विटामिन B3 की बात करें, निकोटिक एसिड की या नियासिन की, इसे नियासिन भी कहते हैं या एंटीपैलेटिक कहते हैं। तो इसका फंक्शन होता है कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम NAD और NADP। ये जो टर्म्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अभी ये लर्न रखना है कि कंपोनेंट है, कोएंजाइम्स हैं, या एंजाइम्स के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये इसके फंक्शन होते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम्स NAD और NADP, तो ये इनके फंक्शन है विटामिन B3 के। अब इनके रिजल्ट और डेफिशिएंसी की बात करें तो इन ह्यूमन कॉजेज मेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या पता है कि आपको, इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, वो किससे मिल रहते हैं, वो हमारे स्टमक से ऐड होता है, इसलिए उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहते हैं। वो सारे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, B3 के निकोटिनिक एसिड यानी नियासिन के एब्सेंस में होने लगता है। ह्यूमन का मेंटल डिस्टर्बेंस होने लगता है। पेलिग्रा डिजीज़ होती है जो कि स्किन रेड हो जाती है, सोर हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, और क्या करती है, स्मॉल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं हमारी बॉडी पे। और मंकी में मेंटल डिस्टर्बेंस आपको देखने, जैसे कि कहते हैं ना, ये पागल हो गए, वो पागल हो गए, या कोई जानवर है वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो नियासिन के एब्सेंस से, उनमें डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी डिजीजेस देखी जाती हैं। फिर आपको बात करेंगे B5 पे, यानी कि पेंटाथेनिक पे। ये क्या करता है, कंपोनेंट ऑफ अ कोएंजाइम A एंड इट्स विटामिन B5 deficiencies is rare, but if it occurs it causes insomnia, fatigue, depression और irritability। देखिए ये तो एक रेयर कंडीशन होते हैं, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट यानी इसके रिजल्ट्स बुरे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में B5 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया यानी नींद का ना आना, फैटिग और डिप्रेशन जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये विटामिन हमारे डेली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो विटामिन्स हमें इसीलिए आप प्रॉपर अपने डाइट में न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ें इनटेक करिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। और कुछ भी करने के लिए लाइफ में हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर हम कोई चीज़ खाते हैं या फूड चार्ट बनाते हैं या जैसे बाहरी चीज़ें आप खाते हैं, उनमें ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए हमारी फैमिली में या हमारे पेरेंट्स भी हम पर गुस्सा करते हैं हेल्दी चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सारी चीज़ों में आपको न्यूट्रिशन मिलेगी उस अमाउंट में, लेकिन अगर आप बाहर की कोई भी चीज़ खाते हो तो उसमें ये न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, जिसके वजह से उसमें क्या होता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे कि अगर आपने बर्गर पिज़्ज़ा की बात की तो उसमें कार्ब्स और फैट्स, जैसे घी हुई खाते हैं ना, उसमें बटर वगैरह, इन सारे अमाउंट्स में क्या होता है, एक ही चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मिल जाती है जो कि हमारी बॉडी के डाइजेशन को वीक करती है और हमारी बॉडी उतना स्टिकी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर हम मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं तो हमारे डाइजेशन में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जिसके वजह से हमारे इंटेस्टाइन में चिपकता भी है, जिससे वो डाइजेशन में अच्छी नहीं हो पाती है। और वो क्या करता है, वो इनडायरेक्टली आपके डाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, जिससे आप बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट होता है एक हेल्दी ब्रेन के लिए। तो अगर आप तो इसलिए आप विटामिन्स अपने फूड में, यानी कि न्यूट्रिशन की बहुत वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अच्छे न्यूट्रिशन की, बैड न्यूट्रिशन नहीं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें बस गुड फूड में यानी हेल्दी फूड में ही ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो फिर अगर हम इसकी बात करें C9H17O3N की, तो इसके वजह से क्या होता है, इसका फंक्शन कुछ नहीं है, लेकिन इसके वजह से, हाँ अब देखिए ये CNS को इफेक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, वोमिटिंग है, स्टमक पेन है, बर्निंग फीट है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब किसके वजह से होती है, वही B5 के वजह से होती हैं, ठीक है।
ये उसका ही पार्ट है जो यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है आपको। फिर हम B6 की बात करें, यानी कि ये आप ध्यान में रखिएगा, ये B5 का ही पार्ट है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो B5 तो रेयर केस में होते हैं, रेयर केस में ही होता है, आपको ये चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं। अचानक से आपके पेट में दर्द होने लगता है, आपके पैरों के नीचे जैसे कि जलन होने लगती है, या अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, वॉमिटिंग होने लगता है, वो इसके वजह से होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करेंगे विटामिन B6 यानी पैराडॉक्सिन पे। तो ये क्या करता है, कोएंजाइम अमीनिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी मेटाबॉलिज्म को ही हेल्प करती हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या करता है, वही जितने भी केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं हमारी बॉडी में उसे मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। यानी कि ये केमिकल सिक्रीट हुआ, इससे ये चीज़ें डाइजेशन हुई, ये तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें केमिकल का जो रोल है वो सारी चीज़ें हमारा मेटाबॉलिज्म मैनेज करता है। तो ये जो कोएंजाइम्स हैं या अमीनो एसिड है, ये सारी चीज़ें किसको चाहिए होती है, मेटाबॉलिज्म को चाहिए होती हैं हमारे प्रोसेस को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो जब ये B6 होती है तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इन ह्यूमन रिटार्डेड ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, ठीक है, एनीमिया होती है, इरिटेबिलिटी होती है, कन्वल्सन्स होते हैं, मस्कुलर ट्विचिंग होती है, एपिथेलियल चेंजेस इन ह्यूमंस एंड पिग्स इन डॉग्स, एनीमिया एंड पैरालिसिस एंड डेथ। फिर और डर्मेटाइटिस भी होती है पिग में और रैट्स और चिक्स में भी, ठीक है। यानी कि इससे क्या होता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है, सबसे बड़ी बात एनीमिया देखने को मिलती है, ठीक है, बर्ड्स में या किसी भी एनिमल्स में। यानी एनिमल में एनीमिया का वजह इसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी देखने को मिलती है विटामिन B6। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर विटामिन B7 पे बात करें तो विटामिन B7 यानी कि बायोटीन, तो ये कोएंजाइम सिंथेसिस और फैट, ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड, यानी इनका फंक्शन क्या है, इनका ये फंक्शन है, ये सिंथेसिस करते हैं फैट, ग्लाइकोजन और अमीनो एसिड, और ये कोएंजाइम है, ठीक है। और इनके एब्सेंस की वजह से या इनके लैक से क्या होता है, इन ह्यूमन फैटिक, स्केली स्किन, इन्फ्लेमेशन, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, नोजिया इन रैट्स, चिक्स, कॉजेज डर्मेटाइटिस एंड थिकनिंग ऑफ स्किन इन पोल्ट्री, कॉजेज मेटाबॉलिक डिजीज, और पैरोसिस होता है रिजल्टिंग इन लेग डिफॉर्मेशन एंड वीकनेस, ठीक है। तो ये चीज़ें विटामिन B7 के वजह से होती हैं। फिर विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की बात करें तो ये इसेंशियल होता है। अब इसके फंक्शन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड का, फोलेट का बनना हमारी बॉडी में। इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, क्योंकि ये ब्लड सेल से रिलेटेड है तो ये इंपॉर्टेंट होता है इसका ग्रोथ या इसकी हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कोएंजाइम, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ये जितने भी न्यूट्रिशन किसके लिए चाहिए होते हैं, ब्लड सेल्स के लिए चाहिए होते हैं। यानी कि ये न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में फ्लो करेंगे तभी तो हमें एनर्जी देंगे, इंस्टेंट एनर्जी या हर टाइप की एनर्जी हमारी बॉडी में होती है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, न्यूट्रिशन से हमें मिलती हैं। तो फॉलिक एसिड क्या करता है, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल में हेल्प करता है, तो इसलिए फॉलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ह्यूमन कॉजेज एनीमिया, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है, डिफेक्टिव होता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन में, हेमोरेज होता है, हेमरेज होता है किडनीज का, जैसे कि किडनी फेलियर होता है, न्यूट्रिशनल साइटोपेनिया, रिड्यूसन इन सेलुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड इन चिक्स एंड रैट कॉजेज स्लो ग्रोथ एंड एनीमिया। यानी कि इसके ना होने की वजह से भी एनीमिया होता है, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड बनेगा ही नहीं तो आपके ब्लड सेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, जिससे आपके बॉडी में ब्लड की कमी आएगी और आप एनीमिक हो जाएंगे, ठीक है। एनीमिया के बाद ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है और हेमरेज भी करता है, किडनीज को फेल भी करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन B12 B12 की बात करें तो B12 में क्या होता है कि ये फंक्शन इसका होता है ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कोएंजाइम, न्यूक्लिक एसिड और मेटाबॉलिज्म, और इसके डेफिशिएंसी से क्या होते हैं कि इम्पेयर्ड RBC प्रोडक्शन। और B12 एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन्स है, जैसे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, विटामिन, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको अक्सर पूछा जाता है कि B12 के एब्सेंस से क्या होता है। तो आपको, आप अगर आप बोर्ड में पढ़ते हैं या उसके बाद से जितने भी आप देखेंगे, इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो वहाँ पे आपको एक ही चीज़ पढ़ने को मिलती है, पर्नीशियस एनीमिया। इसके डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है,
लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट कॉज इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन, पर्नीसियस एनीमिया, नंबनेस, लॉस ऑफ बैलेंस इन ह्यूमंस, इन यंग एनिमल्स स्लो ग्रोथ, इन रूमिनेंट्स वेस्टिंग डिजीज। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें B12 के लैक से होती है। फिर अब हम बात करें C और एस्कॉर्बिक एसिड, यानी जो आप यहाँ से चीज़ें पढ़ रहे हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो यूज्ड इन कोलेजन सिंथेसिस, मेंटेनेंस, इंटीग्रिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स, इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सीमेंट, इज एन एंटीऑक्सीडेंट। सॉरी, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का आपको इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में पता ही है कि जब हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है या हमें बहुत लाइट फील कराता है जो कोई भी चीज़ है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। या फाइबर्स वाली चीज़ जब हम खाते हैं, फाइबर युक्त जब हम भोजन करते हैं तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक आपको बहुत एनर्जी देता है। ठीक है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप कोई भी ऐसी चीज़ इनटेक करते हैं जिनसे आपको एंटीऑक्सीडेंट या फाइबर्स मिलते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है और इसके वजह से यानी इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है कि इन ह्यूमंस गुनिया होता है पिग्स में, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज स्कर्वी रोग। ओके, स्कर्वी रोग आपने पढ़ा होगा, स्कर्वी यानी जो दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ स्किन एंड टीथ एंड डिलेड वुंड हीलिंग, यानी इसके वजह से क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनता है तो कोई भी चोट लग जाती है तो उसमें बहुत डिले होता है, वो जल्दी हील नहीं होती है। ठीक है, एंड इट हैज़ टू बी सप्लाइड बाय द डाइट, तो इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको विटामिन्स का इम्पोर्टेंस पता चला हो। इस पर हमने 2 लेक्चर बनाए हैं इतने टाइम का, तो उसके हिसाब से भी आप पता कर सकते हैं कि विटामिन्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो हेल्दी रहिए, अच्छे खाना, अच्छी चीज़ें इनटेक करिए अपनी बॉडी में। ठीक है, जब आप बॉडी जब आपकी एनर्जेटिक फील करती है तभी आप अच्छा अपने वर्क में भी, अपनी स्टडी में भी कर पाते हैं। तो हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप कोई भी न्यूट्रिशनल वाली चीज़ें खाते हैं तो आप प्रॉपर अमाउंट में ये हिसाब रखिए कि जब आप अच्छे लर्नर होते हैं ना तो आप हर चीज़ों का इवैल्यूएशन अच्छा कर पाते हैं कि आपको कोई भी चीज़ कितने अमाउंट में चाहिए होती है। जब आपको इसका अंदाज़ा रहता है तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। जिम वगैरह क्या होता है कि एक चीज़ें कम तो करती हैं पर वो रिप्लेस नहीं करती। तो अगर आप हेल्दी इनटेक करेंगे ना तो आपको अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे उतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा, आप हर टाइम हेल्दी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। जब आप बहुत हैवी चीज़ें खा लेती हैं तो आप दिन भर लेजी फील करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत हार्म पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर के में। तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रबडी को विजिट करें और वहाँ पे और भी कोर्सेज़ की जानकारी लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।